हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारा एडवांस एक्सेलरेटेड फोर्थ ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग एरे के अंदर ट्रू फॉल्स का जो रिजल्ट है उसको 0 और 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सेल में चले जाते हैं, देन हम लोग अपना काम चालू करते हैं। सी, जब हम लोग एरे के अंदर काम करते हैं तब हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम होता है, जहाँ पे हम लोग मैक्सिमम टाइम अटक जाते हैं, वो है एरे के अंदर ट्रू फॉल्स को नंबर में कन्वर्ट करना, ताकि हम लोग उसको लेके काम कर पाए। फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक डेटाबेस है, छोटा डेटाबेस, दैट इज डेट, कॉन्टैक्ट पर्सन एंड सेल। ठीक है, अब फिलहाल मैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए सेल के ऊपर काम करता हूँ कि सेल में मान लीजिए मुझे कुछ इस तरीके का काम करना है, जहाँ पे मुझे देखना है कि कितना टाइम ऐसा है जब सेल अमाउंट 500 से ऊपर हुआ था या फिर 300 से ऊपर हुआ था, इस टाइप से। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इक्वल्स टू विद इन ब्रैकेट दिस एरिया। हम जानते हैं कि ये काम करने के लिए काउंट इफ का यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि हम लोग एरे कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम लोग ये जो काम है इसको भी एरे के थ्रू ही कन्वर्ट करेंगे। सो दिस एरिया ग्रेटर देन 300, राइट। सो अगर मैं इस एरिया को अभी एग्जीक्यूट करूं, सी, इसने मुझे क्या दिया, ट्रू फॉल्स का एक एरे, जहां पे 1000 एंड 500 ये दोनों है 300 के ऊपर, क्योंकि मैंने ग्रेटर देन 300 दिया था। तो ये दोनों पोजीशन पे देखिए आ गया है ट्रू, बाकी जो भी नंबर पोजीशंस है वो सब जगह पे आ गया है फॉल्स। तो बेसिकली एरे मुझे अपना काम तो करके दिया कि मुझे पता लग गया कि कौन सा सेल का वैल्यूज है, वो सेल का वैल्यूज बेसिकली हमारे लिए 300 से ऊपर, दैट मीन्स हमारा जो कंडीशन है उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इस ट्रू और फॉल्स को लेके काम नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रू और फॉल्स को लेके मैं ऐसे काउंटिंग का काम नहीं कर सकता। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमें यही जो ट्रू और फॉल्स है इसको एटलीस्ट 0 और 1 या फिर कोई दूसरा आपके काम आने लायक नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके बाद हम लोग इस फंक्शन को लेके काम कर सकते हैं, इस एरे को लेके काम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस ट्रू और फॉल्स को जीरो में कन्वर्ट करने का 5 रास्ता दिखाऊंगा, 5 ways टू कन्वर्ट ट्रू और फॉल्स इनटू अ 0 और 1 नंबर। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट का रास्ता देखते हैं। जो फर्स्ट रास्ता है वो बहुत ही इजी रास्ता है, जो है आपका जो पूरा एरे है, मतलब जिस एरे से, जिस पार्ट से आपका एरे रिटर्न हो रहा है ट्रू फॉल्स का, उसके पहले आप दो माइनस का साइन लगा दीजिए। अगर आप ऐसे दो माइनस का साइन लगा देंगे तो बेसिकली ट्रू और फॉल्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है 0 और 1 में। देखिए अभी अगर मैं इस पूरे एरे को लेके एग्जीक्यूट करता हूँ F9 से, देखिए हमारे पास रिटर्न क्या है, जो दो जगह पे हमारा था नंबर, मतलब ट्रू हुआ था, उस दो जगह पे हो गया 1 और सारा फॉल्स का एरिया हो गया 0। ठीक है, अब हम लोग इस एरे को लेके इजीली काउंटिंग का काम करवा सकते हैं या फिर समेशन का काम करवा सकते हैं, जो भी काम हमें चाहिए उसको हम लोग यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा रास्ता, दूसरा रास्ता है कि हम लोग, अगर हमें दो माइनस साइन का रास्ता पता नहीं है तो हमारे पास आता है 1 मल्टीप्लाई। अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूंगा उस एरे के साथ तो बेसिकली ट्रू और फॉल्स कन्वर्ट हो जाएगा 0 और 1 में। सी, एग्जैक्ट सेम रिजल्ट। ठीक है, तीसरा रास्ता, तीसरा रास्ता है हमारे पास 0 प्लस, 0 प्लस। अगर मैं 0 प्लस कर दूंगा तो भी हमारे सामने जो रिजल्ट है वो रिजल्ट एग्जैक्ट रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, चौथा रास्ता क्या है, फोर्थ रास्ता जो है वो है एक इफ का फंक्शन को यूज करना। लाइक मैं यहाँ पे ऐसा लिखा, इफ दिस एरिया ट्रू वैल्यू इज 1, फॉल्स वैल्यू इज 0। ये भी एक रास्ता है जिससे हम लोग ट्रू फॉल्स को 0 और 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चार रास्ता मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ अपने कन्वीनियंट वे में। मैं ये चार रास्ते की, ये जो 4 वेज है इनको यूज करता हूँ एंड मैं रिकमेंड भी करता हूँ यही 4 वेज को। बट जो पांचवा वे है ये भी एक तरीका है, बट इसमें एक थोड़ा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है इसमें, बेसिकली जो जीरो है वो जीरो कन्वर्ट नहीं होता है, वो जीरो एक एरर मैसेज में कन्वर्ट हो जाता है। 1 तो कन्वर्ट होता है बट जीरो जो है वो एरर मैसेज में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, 1 डिवाइड।
अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरा जो पूरा चीज है, देखिए 1 तो कन्वर्ट हुआ अपने हिसाब से सही तरीके से जहां जहां पे 1 था, बट जहां जहां पे फॉल्स था वहां पे देखिए आ गया #div/0। सो ये एक एरर मैसेज है। तो अगर कभी हमारा काम ऐसा है जहां पे एरर मैसेज को लेके फॉर्मूला काम नहीं कर सकता, तब हम लोग इस रास्ते को यूज नहीं कर सकते। इसलिए मैं हमेशा इस रास्ते को प्रेफर नहीं करता, बट स्टिल इट इज अ वे टू कन्वर्ट ट्रू वैल्यू इनटू 1। बट हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं बाकी चार रास्ते को, दैट इज एक आता है हमारा डबल माइनस, एक आता है हमारे पास जीरो मल्टीप्लाई, सॉरी जीरो प्लस, एक आता है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई, एक आता है हमारे पास इफ फंक्शन, एंड द लास्ट वन 1 डिवाइड। सो बेसिकली इतने सारे वे हैं जिसके साथ हम लोग ट्रू फॉल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको पता चल गया हो कि कैसे ट्रू फॉल्स को कन्वर्ट किया जाता है 0 और 1 में। अभी देखिए, अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पे ये जो डेट, कॉन्टैक्ट नंबर एंड सेल्स पर्सन है, इसके ऊपर हम एक एरे का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिस फॉर्मूला में हम लोग कोई ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जो इसमें सूट नॉर्मली हो नहीं सकता है। जैसे हमारा काम कैसा है, हमारा काम है कि जो जिम और बॉब ऐसा है, इसमें डेट दिया हुआ है कि कब इनके साथ कांटेक्ट किया गया था। ठीक है, अब हमें इनमें से ऐसा कैलकुलेट करना है कि जिम के साथ लास्ट कब कांटेक्ट किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस डेटाबेस को ध्यान से देखूं तो जिम के साथ 3 बार कांटेक्ट हुआ है, राइट। एंड 3 बार में फर्स्ट कांटेक्ट हुआ है 1 जनवरी ऑफ 2020, सेकेंड कांटेक्ट हुआ है 12/7/2020 एंड थर्ड कांटेक्ट हुआ है 10/9/2020। ठीक है, इस जगह में बहुत जन ऐसे बोल सकते हैं कि आप लुकअप का यूज कर सकते हैं, पोजीशन वाइज वी लुकअप का यूज कर सकते हैं, इस टाइप से। बट स्टिल मैं ना तो वी लुकअप यूज करूंगा, ना ही मैं लुकअप यूज करूंगा। इसको मैं एक ऐसे फॉर्मूला से यूज करूंगा जो नॉर्मली इसके ऊपर कोई हम लोग इमेजिन भी नहीं करते, जो है हमारा मैक्स। मैक्स एंड इफ के फॉर्मूला से हम लोग ये पूरा काम करेंगे। नॉर्मली मैक्स हमारे को रिटर्न क्या देता है, मैक्सिमम नंबर फ्रॉम अ रेंज। बट यहाँ पे बेसिकली हमारे पास टेक्स्ट भी है, तो मैक्स तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के ऊपर काम नहीं कर सकता, तो इसलिए हम लोग इफ के साथ इसको मल्टीप्लाई, इसको मर्ज करके काम करेंगे, जिसमें हमें एरे का यूज करना है। अब मैं ये एरे का यूज करना है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑफिस 2019 जो ऑफिस वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ, या फिर आप अगर चले जाएंगे ऑफिस 365 में, तो उसमें एक नया फंक्शन आया है मैक्स इफ्स, जो बेसिकली मैक्स और इफ का जो एरे फॉर्मूला है उसको नॉर्मल फॉर्मूला में डाल दिया है। तो आपको मैक्स और इफ को अलग अलग लगा के यूज करने का जरूरत नहीं है। बट स्टिल अगर हमारे पास ऑफिस 2019 नहीं है, या फिर हमारे पास ऑफिस 365 नहीं है, तो हम लोग मैक्स इफ का फायदा जो है वो उठा नहीं सकते। बट स्टिल हमें ऐसा काम तो करना ही है, तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं एरे फंक्शन को, क्योंकि एरे फंक्शन हर एक ऑफिस वर्जन में काम करेगा, चाहे आपका वो 2010 ही क्यों ना हो, 2013 ही क्यों ना हो, 16 क्यों ना हो। इवन अगर मैक्स फंक्शन 2003 में अवेलेबल है, मुझे आइडिया नहीं है उतना कि 2003 में अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि मैंने कभी 2003 को यूज नहीं किया है। तो अगर 2003 में भी अवेलेबल है मैक्स और इफ दोनों फंक्शन विथ एरे, देन वहां पे भी ये फंक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब मैं यहाँ पे बस हेडिंग लिख देता हूँ जानकारी के लिए कि ये कॉन्टैक्ट, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा कॉन्टैक्ट, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेट। क्योंकि ये डेट होगा तो मैं इसका फॉर्मेट पहले से ही डेट करके रख देता हूँ, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। सॉर्ट डेट, ओके। अब यहाँ पे कोई भी एक कॉन्टैक्ट का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिम। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे नॉर्मल मैक्स का यूज करता हूँ, इक्वल्स टू मैक्स। अगर मैं नॉर्मल मैक्स के साथ ये वाला एरिया को सिलेक्ट करके एंटर कर दिया, तो ये मुझे अल्टीमेट रिजल्ट देगा, दैट इज फुल मैक्सिमम ऑफ दिस रेंज, जो है हमारा 10 10 20 20। ठीक है, बट जो कॉन्टैक्ट पर्सन है वो हो गया है जेकॉब, तो ये मेरा जिम नहीं है, राइट। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें यूज करना है मैक्स के साथ इफ। मैक्स, मैक्स के अंदर क्या चाहिए, एक एरे, दैट मीन्स एक रेंज। बट वो रेंज जो होगा वो रेंज हम लोग प्रेफर करके देंगे कि कौन सा रेंज उसे यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लगाएंगे इफ इफ दिस एरिया, दैट मीन्स द कॉन्टैक्ट एरिया इज इक्वल टू आवर नेम एरिया, दैट इज यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो B11।
अगर ये एरिया, इस एरिया में जहां जहां पे जिम मिल रहा है, तो ये बेसिकली हमें रिटर्न में क्या देगा, ये हमें सिंपली रिटर्न में देगा एक ट्रू फॉल्स का एरे। जहां जहां पे जिम मिलेगा वहां वहां पे हमें ट्रू, जहां जहां पे जिम नहीं मिलेगा उधर उधर हमें फॉल्स। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इफ को बोलेंगे कि जहां पे तुम्हें ट्रू मिल रहा है इस एरे से उस पोजीशन का पार्ट उठा लो, इस एरे से उस पोजीशन का पार्ट उठा लो। अगर तुम्हें फॉल्स मिल रहा है तो वहां पे जीरो से उसे फिल आउट कर दो। सो बेसिकली इफ क्या करेगा, इफ एक ऐसा एक्स्ट्रा एरे बनाएगा जो बेसिकली जिम का डेट्स को लेके है। देखिए जिम का फर्स्ट डेट जिम थर्ड में है एंड जिम फिफ्थ में है, तो फर्स्ट वाला डेट आया, थर्ड वाला डेट आया एंड फिफ्थ वाला डेट आया। लेकिन बाकी जो एरिया है वो सब जीरो से फिल आउट हो गया, क्योंकि मैंने इफ को बोला था कि जीरो से फिल आउट कर देने के लिए। तो बेसिकली अभी मैक्स के अंदर इफ का ये जो एरे है ये एरे काम करेगा, जिससे मैक्स इजीली फाइंड आउट कर सकता है कि ये जो 44,084 है ये है हमारा सबसे बड़ा नंबर। जो बड़ा नंबर है वो बेसिकली जिम का फिफ्थ नंबर है, राइट। तो अब इसके बाद क्या, इसके बाद इसको हमें सिंपली नॉर्मली ना करके हमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर से प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे आ गया 10 9 20 20। अगर मैं कभी बीच में जिम जिम का इसको मैं चेंज भी करता हूँ कि मान लीजिए मैंने इसको 2022 कर दिया, हालांकि 2022 है नहीं बट स्टिल देखिए वही नंबर मेरा यहाँ पे रिटर्न हो गया कि जिम का लास्ट कॉन्टेक्टेड डेट, क्योंकि ये नंबर सबसे बड़ा नंबर है, राइट। तो आप कैसे भी अपने डेटाबेस को डिजाइन करें, बड़े वाले नंबर को पहले या फिर बाद में या फिर कहीं पर भी रखें, आप कोई भी ऑर्डर में ना रखें तो भी ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर से डिटेक्ट कर सकता है। सी एक नॉर्मल लुकअप का भी काम हो सकता था, या फिर आप चाहे तो पोजीशन वाइज भी लुकअप का भी काम करवा सकते थे, बट स्टिल उतना हमें कॉम्प्लिकेशन में जाना नहीं पड़ा, यहाँ से मैक्स से ही हमारा काम जो है वो हो गया। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि जहां जहां पे लुकअप या मल्टीपल पोजीशन वाइज वी लुकअप का यूज होगा वहीं पे मैक्स का आप यूज कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट जहां पे इसका यूज हो सकता है, जहां पे उसका ऑल्टरनेटिव है, आप वहां पे इसको जरूर यूज कर सकते हैं। ठीक है। लाइक एक और पोजीशन की जिम का मैक्सिमम सेल कौन सा है, इस पूरे टाइम पीरियड में जिम का मैक्सिमम सेल कौन सा है, जो है हमारा 1000, राइट। सो इसको भी मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ कि इक्वल्स टू मैक्स, सेम कंसेप्ट, if this area is equal to gym, then return me the number from this area, otherwise return 0, ब्रैकेट क्लोज एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर। सी 1000, मैं अगर कभी जिम का नंबर में 2000 करता हूँ तो ही इसका रिजल्ट आएगा 2000। इवन मैं बाहर में किसी और का नंबर एक्स्ट्रा भी करके रखूं तो भी उसका नंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैक्स एक कस्टमाइज वे में एरे को यूज कर रहा है। जो कस्टमाइजेशन करके कौन दे रहा है, इफ। और इफ को हम लोग यूज कर रहे हैं एज ए एरे, क्योंकि नॉर्मली इफ एक एरे फंक्शन नहीं है, इसलिए हमें इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर से ही एग्जीक्यूट करना है, तो ही इसका एज रिजल्ट सही तरीके से मिलेगा। ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कैसे एरे फंक्शंस को यूज किया जाता है, चाहे वो नॉन एरे फंक्शन हो या फिर एरे फंक्शन हो, इस टाइप के चीज को। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि आपको कांटेक्ट का नंबर काउंट करना है, जो हम लोग स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्टिंग में ही सीखे थे कि कांटेक्ट का नंबर काउंट करना है। ठीक है। तो कांटेक्ट का नंबर काउंट करने के लिए आपको नॉर्मली किसका यूज करना होता है, सम फंक्शन का, सॉरी काउंट फंक्शन का, राइट। बट इसके केस में हम लोग यूज करेंगे सम फंक्शन का। सम से भी हम लोग अगर एरे को सही तरीके से लगाएंगे तो हमारा जो काउंटिंग का काम है वो काउंटिंग का काम हो जाएगा। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, या फिर हम लोग बाद के कोई दूसरे वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.